चलिए अब हमको निकालना है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि। ठीक, तो यहाँ पे हम पहले ऊर्जा देखेंगे ना। ऊर्जा के लिए हमने पहले ही फॉर्मूला निकाल लिया है, U बराबर कितना होता है, हाफ CV²। अब चूँकि हमारे पास 2 गोलीय चालक हैं तो हम इस ऊर्जाओं को C1 V1 इस रूप में लिखेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले हमको करना क्या है वो देख लो। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि ये निकालनी है। ऊर्जा की हानि हम कैसे निकालेंगे, जब हमको दोनों चालकों को जोड़ने के पहले की ऊर्जा और दोनों चालकों को जोड़ने के बाद की ऊर्जा यदि हमें मालूम हो जाए, है ना। मान लो दोनों चालकों को जोड़ने के पहले, जोड़ने के पूर्व, दोनों चालकों को जोड़ने के पूर्व ऊर्जा मान लो U1 थी और दोनों चालकों को जोड़ने के बाद ऊर्जा मान लो कितनी हो गई, U2। ठीक, तो ऊर्जा की हानि यदि हमको निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ने के पूर्व ऊर्जा को जोड़ने के बाद की ऊर्जा से घटानी पड़ेगी। यदि यह मान शून्य आता है, यदि ये शून्य आया तो हम बोलेंगे कि भाई ऊर्जा की हानि हुई ही नहीं है, क्योंकि जोड़ने के पूर्व की ऊर्जा और जोड़ने के बाद की ऊर्जा क्या हो गई, बराबर ही है। लेकिन यदि यहाँ पे हमको कोई व्यंजक प्राप्त होगा कुछ भी, इसका मतलब है कि हाँ आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि हुई और कितनी हानि हुई वो यहाँ पर का हमारा व्यंजक बताएगा। ठीक है, तो हमारा काम क्या रहेगा, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की यदि हानि निकालनी है तो हम क्या करेंगे, दोनों चालकों को जोड़ने के पहले की ऊर्जा निकालेंगे और दोनों चालकों को जोड़ने के बाद की ऊर्जा को निकालेंगे। ठीक है, तो जोड़ने के पहले वाला काम पहले कर लेते हैं, जोड़ने के पहले। ठीक है, अब जोड़ने के पहले चूँकि 2 हैं A और B, तो दोनों की ऊर्जाएँ रहेंगी ना भाई। जोड़ने के पहले U1 बराबर कितना हो जाएगा, A की ऊर्जा, चालक A की ऊर्जा धन गोली चालक B की ऊर्जा। फॉर्मूला हमारा सामने लिखा हुआ है, हाफ CV²। तो A के लिए क्या हो जाएगा, हाफ C1 V1² प्लस B के लिए क्या हो जाएगा, हाफ C2 V2², क्योंकि हमने इसके पहले ही टॉपिक में बता दिया है कि A का C1 है, V1 है, B का C2 है, V2 है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया, हाफ C1 V1² प्लस हाफ C2 V2²। इसको सीधे दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाइए जोड़ने के बाद वाले में, जोड़ने के पश्चात वाले में फिर A की ऊर्जा धन B की ऊर्जा आएगी। ठीक है, A का और B का। तो जोड़ने के बाद को यदि हम UT से दर्शाएं तो देखो A की ऊर्जा जोड़ने के बाद धन चालक B की ऊर्जा जोड़ने के पश्चात। ठीक, अब यहाँ पे हाफ C1 तो रहेगा लेकिन V1 नहीं रहेगा, क्योंकि अब चूँकि जोड़ने के बाद की बात कर रहे हैं तो V1 V2 गायब होके V आ गया था। तो ये हो जाएगा हाफ C1 V² प्लस हाफ C2 V², कॉमन V यानी उभयनिष्ठ विभव। और उभयनिष्ठ विभव का भी हमने ऑलरेडी व्यंजक निकाला हुआ है ना। इसके पहले टॉपिक में हमने V का व्यंजक निकाला हुआ है भाई कि उभयनिष्ठ विभव का ये आएगा, ये देखो V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक, तो V का मान भी हम यहाँ पे लगे हाथ रख देंगे। तो U2 बराबर हाफ C1, V की जगह क्या लिख दोगे, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 होल का स्क्वायर प्लस हाफ C2। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, V² इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 होल का स्क्वायर। यहीं पर कर सकते थे, V² जो है वो कॉमन निकल जाता है ना, तो इसको कॉमन निकालते हुए हम ऐसा लिख सकते हैं, हाफ ये जो है पूरा कॉमन निकल जाएगा बाहर, तो C1 प्लस C2 बच जाएगा, हाफ C1 प्लस C2 है ना, C1 प्लस C2। और ये जो है इसको हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, तो कॉमन बाहर निकाला है तो इसको बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये ऐसा है। V² को यदि हम कॉमन निकाल ले और हाफ को हम कॉमन निकाल ले तो अंदर क्या बच जाएगा भाई, C1 प्लस C2। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है, देखो हाफ C1 प्लस C2 और V की जगह हमने V का मान रख दिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा भाई इक्वेशन नंबर 2, ये मिल गया हमको U2।
अब कुछ नहीं करना है, अब हमको केवल U1 माइनस U दोनों चालकों को जोड़ने के पश्चात ऊर्जा में परिवर्तन, अभी हानि है क्या है हमने जाना है, तो हम लिख देते हैं वह ऊर्जा में परिवर्तन, कितना ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक मिनट, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, डेल यू ऊर्जा में हुआ परिवर्तन को हम यू डेल यू से दर्शा दें, तो डेल यू बराबर क्या करना रहेगा, U1 माइनस U2 करना रहेगा। ठीक, U1 ऑलरेडी हमारा निकला हुआ है, ये देखो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस U2 माइनस करना है, तो यहाँ पे कर दो भाई, हाफ C1 प्लस C2 ब्रैकेट क्लोज करके लिख देते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 पूरे का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हमको इसको सीधे सीधे माइनस करते जाना है ना। क्या करेंगे हम, C1 C2 को लघुत्तम समापत लेंगे, फिर तिर्यक गुणा करेंगे, और तिर्यक गुणा करने के बाद डेल यू हमारा एक आंसर मिल जाएगा। चलिए करते हैं, यहाँ पे देखो ये 1/2, यहाँ 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 पूरा आपका बाहर निकल जाएगा, या इंटू 2 करके C1 प्लस C2 लिख सकते हैं। ठीक, तो हर में सीधा आ जाएगा, लघुत्तम समापवर्त ले रहे हैं तो हर में हमने ले लिया 2C1 प्लस C2। ठीक, ये C1 C2 हर में यहाँ पे था, और ये 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इन ब्रैकेट C1 प्लस C2। ठीक है, आप ऊपर का आपको 1/2 वाला तो गायब हो गया। आप इसको देखो, C1 V1 स्क्वायर इंटू हो जाएगा C1 प्लस C2, तिर्यक गुणा जो आप लोग बोलते हैं, C2 V2 स्क्वायर इंटू हो जाएगा C1 प्लस C2, फिर आपका माइनस साइन के साथ ये C1 V1, इनके पास हर नहीं था तो हर का तिर्यक गुणा होगा, इसके पास हर नहीं था हर का तिर्यक गुणा होगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी हर था तो ये सीधा C1 C2 और ये इन ब्रैकेट C1 V1 प्लस C2 V2 होल का स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं माइनस साइन के साथ C1 V1 प्लस C2 V2 होल का स्क्वायर। ठीक है, अब जो घट रहा है घटा लो, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, तो a का वर्ग धन b का वर्ग वाले में कटते जाएंगे C1 C2 वाला। ठीक, तो मैं सीधा इसका कटाने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर को लिख रही हूँ, C1 C2 V1 माइनस V2 होल का स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2, ये डेल यू का मान आएगा। ठीक है, ये वाला आप लोग अपने कॉपी में बना के देख लीजिएगा आराम से, ये हो जाएगा a का वर्ग b का वर्ग 2ab। यहाँ पे देखो C1 V1 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो C1 V1 होल का स्क्वायर आएगा, तो ये होल का स्क्वायर होल के स्क्वायर से कटते जाएगा। ठीक है, तो कट के आपको ये वाला जो है वो प्राप्त होगा, डेल यू बराबर C1 C2 V1 माइनस V2 होल का स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। ठीक है, तो यही वह व्यंजक है किसका, डेल यू का या ऊर्जा की हानि का। इतनी ऊर्जा की हानि जो है वो हो रही है, ऊर्जा की हानि का ये क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यदि V1 बराबर हो जाए V2 के, यहाँ पे अब कंडीशन रखेंगे, शर्त रखेंगे कि यदि V1 बराबर हो जाए V2 के, इसका क्या मतलब है, जो दो हमने चालक लिया है ना, दोनों चालकों का यदि विभव समान हो, हमने दो जो ए बी अलग अलग चालक लिया था ए और बी, V1 बराबर V2 का क्या मतलब है कि ए का विभव और बी का विभव दोनों का ही विभव क्या हो जाए, समान रहे, तो डेल यू बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये शर्त है
कि समान विभव वाले आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की कोई हानि नहीं होगी। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ऊर्जा की हानि के लिए व्यंजक निकालें। हाँ, ऊर्जा की हानि के लिए व्यंजक निकालिए, या ऊर्जा की किस स्थिति में ऊर्जा की हानि जो है वो नहीं होती, बताइए कि किस स्थिति पे ऊर्जा की हानि नहीं होती है। या फिर पूछ देगा समान विभव वाले आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा में कोई हानि नहीं होती। पुनर्वितरण जब होगा तो ऊर्जा में कोई हानि नहीं होती, सिद्ध कीजिए। तो आपको ये सारा निकालना रहेगा और ये आपको प्रूफ करना रहेगा। तो आप ये वाला व्यंजक याद रखिएगा, और नहीं तो ये गणितीय जो है वो है उसको सॉल्व कर लीजिएगा।